हेलो बच्चे लोग, क्या हालचाल। तो बच्चे लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप ये हमारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं जतिन कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारी क्लास 12 इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस में। और बच्चे लोग, ये होने वाला है लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 2, जो मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड सारी बातें करती है। एंड लास्ट 2 लेक्चर में हमने जो है जितना भी मनी का पोर्शन है, मनी एंड बैंकिंग की पूरी यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड है, मनी और बैंकिंग। तो जितना भी मनी का पोर्शन था हमने लास्ट 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके उन्हें जरूर चेकआउट करना, बिकॉज आगे आगे के जो लेक्चर है एक दूसरे से लिंक होने वाले हैं। तो बच्चे लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इंट्रोडक्शन पे, सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, आज की क्लास जो है कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। आज थोड़ी एनर्जी डाउन है तो आज थोड़ा कम पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे जरूर, ठीक है बच्चे लोग। तो अब देखो, सबसे पहले जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक आता है वो आता है कमर्शियल बैंक क्या होता है। देखो, लास्ट क्लास तक हमने जो मनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी सारी अच्छे से पढ़ी। अब बात आती है बैंक की। तो पहली बात, हमारी कंट्री में जो बैंक है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है सेंट्रल बैंक। अब सबसे पहले बात करें कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, तो देखो, कमर्शियल बैंक क्या है, और दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसे के लेन देन करते हैं। हु एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि कमर्शियल बैंक क्या है, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन टू देम। यानी कि कमर्शियल बैंक होते हैं, ऐसे बैंक होते हैं जो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब पब्लिक जाके उनके पास अपना पैसा जमा कर सकते हैं, यानी कि पैसा डिपॉजिट कर सकती है। एंड प्रोवाइड लोन टू देम, एंड कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, उन्हीं पब्लिक को, उसी जनता को लोन भी प्रोवाइड कराती है जब पब्लिक को जरूरत होती है। तो ये क्या होता है हमारा कमर्शियल बैंक। एंड कमर्शियल बैंक सिर्फ यही काम नहीं करता, बट ये बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कमर्शियल बैंक की, ये वो है। वैसे बैंक जो है बहुत सारे काम करता है, ठीक है चलो, ये डिपॉजिट लेना, लोन देना, उसके अलावा और भी बहुत काम होते हैं बैंक में, ठीक है। तो ये क्या है, बट ये मेन काम है, ठीक है। तो उसके बेस पे ये डेफिनेशन है। अब जैसे एग्जांपल क्या हो गए, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, या फिर एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया। तो ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। बिकॉज हम क्या है, जनरल पब्लिक, हम इन बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो हम इन बैंक से लोन भी ले सकते हैं। ये तो होता है फर्स्ट टाइप ऑफ बैंक। एंड जो सेकंड टाइप ऑफ बैंक होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। एंड सेंट्रल बैंक के ऊपर ना एक आगे लेक्चर आएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो पूरे सेंट्रल बैंक के ऊपर डेडिकेटेड होने वाली है। तो उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट सेंट्रल बैंक का मैं फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखो, जनरल पब्लिक क्या होती है, इनका अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक के पास। जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई, यानी कि अगर मैं हूं तो मैं एसबीआई में जाके अकाउंट ओपन कर सकता हूं और जब भी चाहूं उसमें पैसा डिपॉजिट कर सकता हूं और लोन भी ले सकता हूं। बट हमारी कंट्री में ऐसे जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं ना, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, तो जितने भी ऐसे कमर्शियल बैंक हैं, इन सब बैंकों का अकाउंट कहाँ होता है, आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। मतलब सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक ना एपेक्स बैंक होता है, यानी कि एक सबसे बड़ा बैंक होता है जिसके अंदर सारे कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक है ना उनका बैंक अकाउंट होता है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हो बैंकों का बैंक, है ना। हमारा बैंक एसबीआई, एसबीआई का बैंक आरबीआई, ठीक है। तो मतलब एसबीआई क्या है, कमर्शियल बैंक, आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब एक एपेक्स बैंक जो पूरी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम चलाता है। एंड कंट्री में उससे बड़ा बैंक ही नहीं है कोई, ठीक है। एंड जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे सबका अकाउंट क्या होगा, हमारा सेंट्रल बैंक के अंदर होगा। मैंने आपको दो टाइप के बैंक है, क्योंकि अभी हमने बैंकिंग को स्टार्ट ही करा है, तो मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए। बट बैंकिंग का जो टॉपिक है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके ऊपर एक पूरा जो लेक्चर आएगा उसमें हम बैंकिंग को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें उनके बहुत सारे फीचर्स जो एग्जाम में आते हैं वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो चीज होगी। बट फिलहाल के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कमर्शियल बैंक का मीनिंग समझ आ गया होगा। अब आपने डेफिनेशन में अगर ध्यान दिया हो तो एक वर्ड आ रहा था डिपोजिट। आखिर ये डिपोजिट होती क्या है, ठीक है। देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि जनरल पब्लिक से कुछ भी पैसा अगर कोई बैंक एक्सेप्ट करता है वो क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई। बट यहाँ पे ना डिपॉजिट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होती है सेकेंडरी डिपॉजिट। देखो, प्राइमरी डिपॉजिट सिंपल होता है, डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक फ्रॉम जनरल पब्लिक। यानी कि देखो, मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैंने एसबीआई में जाके डिपॉजिट कर दिए, यानी कि जमा कर दिए। तो ये क्या होगा, प्राइमरी डिपॉजिट का एग्जाम्पल होगा। बिकॉज जो ऐसी डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक पब्लिक से डायरेक्टली एक्सेप्ट करती है वो क्या होती है, प्राइमरी
डिपॉजिट। इतना क्लियर। अगर मैं बैंक में जाके 10,000 रुपए जमा कराता हूँ तो ये क्या होगा, प्राइमरी डिपॉजिट होगा। और प्राइमरी डिपॉजिट क्या शो करता है, सेविंग ऑफ द डिपॉजिटर। डिपॉजिटर कौन है, जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो डिपॉजिटर ने जो भी बंदा पैसा बैंक में डाल रहा है उसने कुछ पैसा सेव करके रखा होगा, तभी तो वो बैंक में जमा करने जा रहा है। तो ये क्या होता है, जो प्राइमरी डिपॉजिट होती है ये क्या दिखाती है, डिपॉजिटर ने कितना पैसा सेव करके रखा हुआ है। तो बच्चों लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कमर्शियल बैंक और प्राइमरी डिपॉजिट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, अगली आती है सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब क्या होता है। अब ना इसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा ना एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान के चलते हैं, पहले ना ये अज्यूम करना कंट्री में सिर्फ एक बैंक है, ठीक है। मैंने क्या करा, एसबीआई में, मान के चलते पूरी कंट्री में एसबीआई एक ही बैंक है, ठीक है। मैंने क्या करा, एसबीआई में 10,000 रुपये जमा करे। अब एक चीज बताओ यार, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या एसबीआई उन्हें 10,000 रुपये को लेके अपने पास रख लेगा? ऐसा तो है नहीं ना। वो क्या करेगा, उन 10,000 को क्या करेगा, एज अ लोन आगे प्रोवाइड कराएगा बाकी पब्लिक को, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, देखो, मैं फॉर एग्जांपल ए पर्सन था, मैंने 10,000 रुपये एसबीआई के पास जमा करे। एसबीआई क्या करेगा, वो 10,000 रुपये किसी को लोन देगा, यानी कि मान के चलो उसने बी पर्सन को लोन देगा, ठीक है। अब वो जो बी पर्सन है, लोन लेके ऐसा तो नहीं है ना वो लोन लेके बस बैठ सकेगा, वो उसने पैसा लिया है तो वो किसी को पेमेंट करना चाहेगा ना। तो बी पर्सन क्या करेगा, एक चेक लिखेगा कि जिसको भी उसे पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल बी को जो है सी को पेमेंट करनी है, तो बी क्या करेगा, सी के नाम का चेक लिखेगा और सी को चेक दे देगा पेमेंट के लिए। एंड वो सी क्या जाएगा, एसबीआई में चेक फिर से लेके जाएगा कि चेक क्लियर करो, है ना। तो अब ऐसे में क्या होगा, सी के अकाउंट में पैसा जनरेट हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज देखना, मैंने जो प्राइमरी पैसा है एक्चुअल में तो मैंने ही बैंक में जमा कराया ना। बैंक के पास जो उन्होंने पैसा लोन की तरह बी को दिया था वो तो घूम फिर के उनके लिए डिपॉजिट बन के ही आ गया ना। बिकॉज जो पैसा उन्होंने बी को लोन के तौर पर दिया है, जब सी चेक लेके बैंक में जाएगा कि ये पैसा मेरे अकाउंट में डाल लो, तो वो तो उसके लिए डिपॉजिट होगा ना, है ना। तो ये होता है पैसा। तो अब देखो, जो बैंक में जमा कराया वो था प्राइमरी डिपॉजिट, बट जो ऐसे घूम फिर के लोन की वजह से जो भी डिपॉजिट कंट्री में जनरेट हुई ना, उसको बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। और हाँ, हमेशा याद रखना, जो लोन होता है ना वो कभी भी कैश में नहीं दिया जाता। लोन जो है एक अलग से बैंक आपका अकाउंट खोलता है, लोन अकाउंट, उसके थ्रू जो है दिया जाता है। एंड उसकी पेमेंट आपसे जो है ना नॉर्मली ऑनलाइन या चेक के थ्रू ही कर सकते हो, कैश नहीं होता लोन के केस में। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू जानी थी, एग्जाम्पल में, ठीक है। बस चलो अब देखो, सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन, यानी कि जो लोन अकाउंट की वजह से अराइज होती है हमारी कंट्री में बाय कमर्शियल बैंक टू जनरल पब्लिक। यानी कि कमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई ने जनरल पब्लिक यानी कि बी को लोन दिया था। बी को लोन देने के चक्कर में उसने क्या हुआ कि एसबीआई के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ गई, बिकॉज बी ने सी को पेमेंट करी एंड सी ने क्या करा, वो पैसा अकाउंट में जमा कराया। तो बैंक के पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ गई, तो इसको बोला जाएगा सेकेंडरी डिपॉजिट, जो लोन अकाउंट की वजह से अराइज होती है। अब सेकेंडरी डिपॉजिट ना मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया होगा, और जो पहली बार पढ़ने पे नहीं भी आता, क्योंकि बहुत सारी इसमें कंफ्यूजन होती है। बट इसके ऊपर ना ये जो लोन बांटने का जो तरीका है ना, कि बैंक ने बी को लोन दिया, फिर बी ने सी को पेमेंट करी एंड देन वो घूम के ऐसा पैसा आया। तो ये ना ये इतना सिंपल है नहीं, ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। जिससे पढ़ाने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, एंड एग्जाम में से क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में पूरे प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि बैंक के पास, फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक के पास 10,000 रुपये जमा कराए किसी ने कैश, तो वो 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का लोन कैसे दे देते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये आए हैं बैंक के पास, बट वो लोन कितने का दे रहे हैं, उस 10,000 के बेस पे 1 लाख का। तो ये सब कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। एंड देन आपके सेकेंडरी डिपॉजिट वाला जो टॉपिक है वो भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। थोड़ी चीजें नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, जितना समझ आ रहा है उतना समझते चलो। एक बार जब से ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना, और आप एक बार खुद इस चीज को दोबारा पढ़ोगे, रिवाइज करने बैठोगे, तब आपको समझ आएगा कि यार ये जो पूरा मेरा सीक्वेंस चल रहा है ये कितना ज्यादा जरूरी है इसको फॉलो करना। क्योंकि हर एक चीज कहीं ना कहीं लिंक है एक दूसरे से। उम्मीद करूँ कि आप कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट समझ आ गया होगा। हम आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, कैश रिजर्व रेशियो। स्कोर खत्म करते हैं और आज की क्लास को रैप अप करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो,
कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विच दे हैव टू कीप इट विद आरबीआई। मतलब क्या बोला कि ये क्या है? मिनिमम परसेंट है। किसका मिनिमम परसेंट? टोटल डिमांड डिपॉजिट जो बैंक ने रिसीव करी है। एसबीआई, अगर फॉर एग्जांपल एसबीआई है, एसबीआई के बाद जितनी भी डिपॉजिट आई है ना, यानी कि लोगों ने जितना भी पैसा जमा करा है, उसका एक मिनिमम परसेंट विच दे हैव टू कीप इट विद आरबीआई। और वो जो मिनिमम परसेंट है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं एसबीआई के पास 10,000 रुपए की डिपॉजिट आई और आरबीआई ने बोला CRR कैश रिजर्व रेशियो है 10%, तो वो 10,000 की डिपॉजिट का 10% यानी कि 1,000 रुपए आरबीआई के पास जमा कराएंगे एज अ कैश रिजर्व। इतना क्लियर हुआ? तो ये क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अब देखो, इन इंडिया CRR इज फिक्स्ड बाय आरबीआई, यानी कि हमारी कंट्री में जो CRR होगा वो कौन फिक्स करेगा? आरबीआई फिक्स करेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। एंड जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक के पास बचेगा, कमर्शियल बैंक के पास बचेगा, वो उसको एज अ लोन देने लोन प्रोवाइड कराने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं एसबीआई के पास ना डिपॉजिट आती है 10,000, आरबीआई ने क्या करा? CRR बोल दिया 10%, ठीक है। CRR बोल दिया 10%, यानी कि 1,000, ठीक है। तो अब ये जो 1,000 रुपए हैं, ये तो एसबीआई को आरबीआई के पास जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। बस चलो, अब ये देखना, तो एसबीआई के पास लेफ्ट कितना बचा? एसबीआई के पास रिमेनिंग कितना है? 10,000 माइनस 1,000, तो कितना बचा? 9,000। तो ये जो 9,000 है ना, आरबीआई क्या एसबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई लोन प्रोवाइड करने में यूज कर सकता है। इतना क्लियर हुआ? अब देखो यार, ये ना इसलिए करा जा रहा है बिकॉज बैंक, ताकि एक बैंकों का मिनिमम पैसा आरबीआई के पास पड़ा रहे, ताकि अगर कभी भी बैंक थोड़ा ना ऐसा होता है कि काफी बार ऐसा होता है कि बैंक ना बहुत ज्यादा लोन दे देते हैं जितना उनके पास कैश होता भी नहीं है। बिकॉज जो लोन दिया जाता है ना, वो कभी कैश फॉर्म में नहीं दिया जाता, वो हमेशा अकाउंट में दिया जाता है ना। मतलब लोन अकाउंट एक अलग से खोला जाता है और जिसमें बस नंबर शो होता है ऑनलाइन, और उसकी जो भी पेमेंट होगी वो चेक वगैरह से ही होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना, काफी बार बैंक जो है जितना कैश उनपे है भी नहीं, उससे ज्यादा लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, आरबीआई इनकी आरबीआई एज अ सिक्योरिटी इनसे कैश रिजर्व रेशियो के रूप में कुछ ना कुछ अपने पास रखता ही रहता है, ठीक है बच्चे लोग। एक रीजन तो इसका ये होता है, एंड दूसरा रीजन ये होता है कि देखो यार, अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया और आप जाते हो उसे विड्रॉल करने, और बैंक वाले अगर बोल दें कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने तो उसे लोन बांट दिया, ठीक है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर भड़क जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, और हाँ, आरबीआई को ये भी पता होता है कि अगर किसी पर्सन ने बैंक में पैसा जमा कराया, तो वो यार पूरा पैसा तो विड्रॉल नहीं करेगा, 100% तो नहीं निकालेगा। अगर 100% ही विड्रॉल करना था तो उसने बैंक से पैसा निकाला क्यों? ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आरबीआई बैंकों के पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे देखता है कि यार कोई पर्सन कितना पैसा बैंक में जमा करा रहा है और उसका कितना परसेंट वो विड्रॉल कर ले रहा है। एंड जितना भी परसेंट वो ऑन एन एवरेज विड्रॉल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या था, CRR 10%, किसी ने 10,000 रुपए बैंक में जमा करे, एंड आरबीआई को पता है CRR 10% रखेंगे। मतलब क्या है यार, ये परसेंट जो है ना, 10,000 रुपए तक विड्रॉल करने आ सकता है, ये मांग सकता है। अगर ये विड्रॉल करने आएगा तो 10% तक का विड्रॉल कर लेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा ना, उसके 1,000 रुपए का एक अलग से रिजर्व बना के रख दिया आरबीआई के पास। बैंक के पास भी नहीं, आरबीआई के पास, ठीक है, कि आरबीआई के पास पैसा सेफ है। और अब अगर वो पर्सन बैंक में पैसा विड्रॉल करने जाता है और बैंक के पास अगर कैश नहीं अवेलेबल है उस टाइम पे, तो वो इस सीआरआर का जो रिजर्व आरबीआई के पास है, उसकी मदद लेके पेमेंट कर सकता है। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? और जो रिमेनिंग बचा है उसको वो बैंक जो है लोन प्रोवाइड करने के तौर पे यूज कर सकता है। तो ये था हमारा आज की क्लास। एंड ज्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा, बट हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग से या इतना ज्यादा ये सीआरआर और सेकेंडरी डिपॉजिट का टॉपिक अच्छे से समझ ना आया हो। अभी जितना आया उतना प्लीज एनालाइज करो, उतना समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में ये सीआरआर और सेकेंडरी डिपॉजिट लोन वगैरह, इन सब के ऊपर ना पूरा एक प्रोसेस है, उसको एक बार देखना, एंड देन आई कैन गारंटी यू आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। अभी सीआरआर में हो सकता है बहुत डाउट हो, सेकेंडरी डिपॉजिट में बहुत डाउट हो, बट नेक्स्ट क्लास तक प्लीज रुकिए। एंड क्योंकि उसमें जो है ना मनी क्रिएशन प्रोसेस की, ये
1000 रुपए निकालने के बाद ये जो 9000 है इसको बैंक जो है कैसे लोन के तौर पे बांटेगा, एंड फिर यही अगर 10,000 से वो 1 लाख तक का लोन कैसे, कैसे पूरी एक हिस्ट्री चलेगी। ठीक है, उसके कुछ अजम्पशंस भी होते हैं। ठीक है चलो, तो वो पूरा प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए आप ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ये सारी चीजें आप रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे लिए कुछ फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आ रही है तो एप्रिसिएशन जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं जितिन कुमार अब मिलूंगा आपसे सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।